Dear students, good morning all of you. Today I will teach you a very excellent, splendor, nice topic. Today I will teach you about the English for class 2nd. Your topic name is All Things Bright and Beautiful. Your title name is All Things Bright and Beautiful. ऑल थिंग्स मीन्स होता है सभी वस्तुएं, ब्राइट मीन्स होता है चमकदार, चमकीली, एंड ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी चमकीली हैं, सुंदर हैं, चमकदार हैं, सभी वस्तुएं। तो हम पाएंगे कि इस पोयम के राइटर का नाम है सेसिल फ्रांसिस Alexander. What is the name of the writer? Cecil Francis Alexander. इस पोयम में सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर साहब ने ये बताया है कि ईश्वर ने इस संसार में व्याप्त हर एक वस्तु की रचना की है, हर एक वस्तु को उसने बनाया है और प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व है और उस वस्तु को अपना कार्य भी है। आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि ऑल थिंग्स ब्राइट, कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें ईश्वर ने बनाई हैं वो सारी ब्राइट हैं, शाइनिंगफुल हैं और वो सभी सुंदर हैं। कोई अपने कार्यों से, कोई अपने गुणों से, हर एक वस्तु सुंदर है जो ईश्वर ने बनाया। आपने सुना भी होगा, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, वो कौन कर सकता है? ओनली ईश्वर कर सकते हैं। तो सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर साहब ने ईश्वर की संरचना का बहुत ही सुंदर तरीके से ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल नामक पोयम में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। हम लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड उसके मीन्स को समझेंगे और फिर उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। जैसे ऑल थिंग्स मीन्स होता है सभी वस्तुएं, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल मीन्स शानदार हैं, चमकदार हैं, सुंदर हैं। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं शानदार हैं, चमकदार हैं, अच्छी हैं, सुंदर हैं। ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, और जितने भी क्रिएचर हैं दुनिया में, जितने भी प्राणी हैं वो बहुत ही महान हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। इस धरातल में उनका अपना एक महत्व है, उनके अपने एक अलग कार्य है, उनकी एक अलग गुण है, जिस कारण इस पृथ्वी पर उनका अस्तित्व है। एंड ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, सभी चीज़ें बुद्धिमानी पूर्ण तरीके से अपनी जगह स्थित हैं और आश्चर्यजनक तरीके से दुनिया को अचंभित भी कर रही हैं। और इन सारी चीज़ों को द लॉर्ड मीन्स ईश्वर ने, द लॉर्ड गॉड, जो उस महान शक्ति है, जो महान ईश्वर है, मेड मीन्स बनाया, देम ऑल मीन्स इन सब को, ईश्वर ने इन सब चीज़ को बनाया है। ईच लिटिल फ्लावर, ईच मीन्स प्रत्येक, लिटिल फ्लावर मीन्स छोटे से छोटा पुष्प, दैट ओपन्स, जो अपनी बड्स को, अपनी कलियों को खोलता है, या जो पुष्प खिलता है, जो छोटा सा छोटा पुष्प खिलता है। ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स, और प्रत्येक चिड़िया जो मधुर गीत गाती है। गॉड मेड दियर ग्लोइंग कलर्स, ऐसे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पक्षियों के जो ग्लोइंग कलर हैं, ये चमकदार शानदार रंग बिरंगे कलर जो ईश्वर ने उनमें भरे हैं। ही मेड देयर टाइनी विंग्स,
उनके सूक्ष्म पंखों को भी ईश्वर ने बनाया है। ही गेव अस मीन्स उसने हमें प्रदान किया है। आज मीन्स आंखें टू सी देम मीन्स उन सबको देखने के लिए, इस संसार को देखने के लिए ईश्वर ने हमें आंखें प्रदान की हैं, नेत्र प्रदान किए हैं। एंड लिप्स, और जो ये हमारे होंठ हैं, डैट वी माइट टेल, उससे हम इतनी शक्ति प्रदान की है कि उन सारी चीज़ों की संसार में व्याप्त इन सारी वस्तुओं की सुंदरता को, उनके गुणों को, उनके कारनामों को हम व्यक्त कर सकें, बता सकें। हाउ ग्रेट इज गॉड अलमाइटी, कितने महान हैं ईश्वर, वो सर्वशक्तिमान है। वो हर एक कार्यों को उसने बहुत ही गुणवत्तापूर्ण तरीके से संपन्न किया है ईश्वर ने। और हमें जो लिप्स प्रदान किए हैं ताकि उस सुंदरता को हम लोगों को महसूस करा सकें, उसकी गुणवत्ता की जानकारी पूरे संसार में बता सकें। हु डज ऑल थिंग्स वेल, हाउ ग्रेट इज गॉड अलमाइटी, कितना महान है ईश्वर, वो सर्वशक्तिमान है। और हु डज ऑल थिंग्स वेल, उसने सारे संसार में, प्रकृति में जो भी विद्यमान है वो सारे कार्य उन्होंने सुव्यवस्थित तरीके से और सही तरीके से संपन्न किए हैं। ईश्वर की प्रत्येक वस्तु सुव्यवस्थित तरीके से है। सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर साहब ने ईश्वर की प्रशंसा करते हुए इस प्रकृति का वर्णन किया है। प्रकृति में व्याप्त जितने चराचर जीव हैं उन सब का वर्णन, खूबसूरती की व्याख्या की है। सो डियर स्टूडेंट, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। सो वेयर एवर यू फील्स एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, यू कैन ask me, I will explain you more and more times when you will need। जब आपको ज़रूरत होगी तो मैं और अधिक बार भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे कि सेसिल महोदय साहब ने बताया है, वर्णन किया है कि सभी चीज़ों को ईश्वर ने निर्माण किया है। सभी चीज़ें इस संसार में जो हैं सब ईश्वर ने बनाया है, वो सब सर्वशक्तिमान हैं और कई प्रकार की वस्तुएं हैं। ईश्वर की दया पर ये सारी चीज़ें हैं और उसने इसके शानदार तरीके से इसका क्रिएशन, इसकी रचना की है। ईश्वर के द्वारा बनाई गई हर एक छोटी सी छोटी वस्तु अच्छे तरीके से बनाई गई है, जो चमकदार है, सुंदर है, और वे सभी वस्तुएं व्यवस्थित तरीके से रखी गई हैं और लोगों को देख करके उसमें आश्चर्य होता है। ईश्वर ने उन सारी वस्तुओं का निर्माण किया है। जब पुष्प अपनी कलियों को खोलता है, चिड़िया अपना गाना गाती हैं और चिड़ियों के पंखों में जो उसकी बॉडी में जो कलर हैं, रंग बिरंगे खिलते हुए कलर हैं, वो सब ईश्वर ने प्रदान किए हैं। गॉड ने उनके पंखों का भी निर्माण किया है। गॉड ने हमें नेत्र प्रदान किए हैं, ओंठ प्रदान किए हैं, ताकि संसार में जो भी उसने रचना की है उनका हम वर्णन कर सकें। ईश्वर सर्वशक्तिमान है और उसने सारी चीज़ों को जो संसार में व्याप्त हैं व्यवस्थित तरीके से, क्रम से उसने रखा है और उसने ये काम, ईश्वर ने अपना काम बहुत ही सजगता से और बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर साहब इस चीज़ की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके गुणगान कर रहे हैं और उनसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हम लोगों को ऐसे ही ज्ञान प्रदान करें ताकि हम आपकी प्रकृति, आपके द्वारा बनाई गई प्रकृति की सुंदरता का वर्णन लगातार कर सकें। आप पेज नंबर 2 में देख सकते हैं, इसमें वर्ड पावर दिया गया है। क्रिएचर मीन्स होता है ऑल लिविंग थिंग्स, ग्लोइंग कलर्स मीन ब्राइट एंड वार्म कलर्स, अलमाइटी मीन्स वेरी पावरफुल। क्रिएचर मीन्स होता है सभी सजीव प्राणी, ग्लोइंग कलर्स मीन्स होता है शानदार चमकता हुआ रंग बिरंगे सजावट वाले रंग, ऑलमाइटी मीन्स होता है सर्वशक्तिमान। आप देखिए, आप में मल्टीपल चॉइस जो मैंने अभी पैसेज पढ़ाया उसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, जो सही ऑप्शन हो उसमें टिक कर देना है। लिखा है टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन में आपको टिक कर देना है। गॉड मेड दियर ग्लोइंग, ग्लोइंग क्या बनाए थे, कलर्स। He gave us eyes to see,
हमें ईश्वर ने नेत्र प्रदान किए हैं सारी चीज़ों को देखने के लिए। आप राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, सही के लिए टी और फॉल्स के लिए, गलत के लिए एफ आपको लिखना है। गॉड इज अलमाइटी, गॉड सर्वशक्तिमान है, ट्रू है ये बात। गॉड गेव अस आइज टू फ्लावर, गॉड गेव आइज टू फ्लावर, गॉड ने फ्लावर को आंखें दी हैं, ये बात फॉल्स है। गॉड ने इंसानों को दी हैं आंखें। गॉड डिड नॉट मेक ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड, ईश्वर ने इस संसार की सभी वस्तुओं को नहीं बनाया, ये भी फॉल्स है। ईश्वर ने सभी चीज़ों को बनाया है। गॉड गेव विंग्स टू बर्ड्स, ईश्वर ने पक्षियों को पंख दिए हैं, ये बात ट्रू है। आंसर दिस क्वेश्चंस, अब इन प्रश्नों को उत्तर दीजिए। व्हाट टाइप्स ऑफ थिंग्स हैज गॉड मेड, ईश्वर ने किस प्रकार की वस्तुओं को बनाया है? तो आपको यहाँ पर लिख देना है ईश्वर मेड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स मेड, द गॉड हैज ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स मेड, ईश्वर ने सभी प्रकार की वस्तुओं को बनाया है। व्हाई डिड गॉड गिव अस आइज, हमें ईश्वर ने आँख क्यों प्रदान की है? गॉड गिव्स अस आइज टू डिस्क्राइब ऑल द थिंग्स विच इज सिचुएटेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, गॉड ने हमें नेत्र प्रदान किए हैं कि जो इस प्रकृति में स्थित है उन सारी चीज़ों का वर्णन हम कर सकें, देख सकें। डज गॉड डू ऑल थिंग्स वेल, क्या ईश्वर सब कुछ सब चीज़ें अच्छा करता है या व्यवस्थित तरीके से रखा है? यस, गॉड डज ऑल थिंग्स वेल, गॉड सब कुछ अच्छा करता है, सभी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से करता है। चलिए नेक्स्ट पेज में आइए। आप देखते हैं पेज नंबर 3 में लिखा है रीड द सेंटेंसेस। अब इन वाक्यों को पढ़ना है आपको, और पढ़ने के बाद क्या करना है? देयर इज अ रिवर, ओके। यदि आपका कोई भी चीज़ देयर इज अ रिवर और देयर आर बिग रोड इन द टाउन, दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। देयर इज का यदि कोई एक वस्तु हो तो देयर इज यूज करेंगे, यदि एक से अधिक वस्तु है तो देयर आर यूज करेंगे। तो चलिए हम यही देखते हैं। वी यूज देयर इज व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन और ऑब्जेक्ट, जब हम एक वस्तु या एक चीज़ की बात करते हैं तब देयर इज का यूज करते हैं, जब एक से अधिक का यूज करते हैं तो देयर आर का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर में केवल एक रिवर की बात की है तो देयर इज अ रिवर, और यहाँ पे किसकी बात की गई है? दो रोड है, एक से अधिक है तो देयर आर बिग रोड्स इन द टाउन। अब हमें कहना है, इसमें देख लीजिए आप लोग क्या लिखा हुआ है। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग देयर इज और देयर आर। पिक्चर्स को देखना है, इन सारी पिक्चर्स को देखना है इनको, और पिक्चर्स को देखने के बाद आपको ये देखना है कि ये एक चीज़ है कि एक से अधिक है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब ये मंकी है, ये ट्री है, तो ये किसकी बात कर रहा है? अ मंकी, एक मंकी है, तो बताइए क्या होगा? देयर इज यूज होगा कि देयर आर यूज होगा? एक मंकी है तो आप सिंपल सी बात जानते हैं, क्या यूज होगा? देयर इज। क्या यूज होगा? देयर इज अ मंकी ऑन द ट्री। अब ये कहता बनानाज, बनानाज प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो जब बहुवचन है तो देयर आर का यूज हो जाएगा। किसका यूज हो जाएगा? देयर आर का। किसका यूज होगा? देयर आर। तो यहाँ पे आप देयर आर लिख लीजिएगा, THERE, देयर आर। थर्ड में 3 ट्रीज इन द पार्क, पार्क में 3 ट्रीज हैं, तो ये भी प्लूरल है, तो देयर आर इसमें भी यूज हो जाएगा। अ बॉल इन द बेबीज हैंड, बेबी के हैंड में एक बॉल है, एक बॉल है तो देयर यूज होगा। देयर इज 12 मंथ्स इन अ ईयर, एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 12 की बात करता तो देयर आर का यूज होगा।
a ship in the sea, समुद्र में एक जहाज है तो there is का यूज होगा. So dear students, in this way I have taught you about the page number 1, page number 2 and page number 3, and you have complete your topic all things bright and beautiful. Wherever you feel any kinds of problems, you can contact me in my contact number, or you can discuss with me in the discussion meeting. Thank you dear, bye.